हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चीफ गेस्ट के तौर पर भाग लिया। वहीं कृषि मंत्री श्याम राणा ने भाग लिया। इसके अलावा मंत्री रणवीर गंगवा, विधायक सावित्री जिंदल, रणधीर पनियार, तमाम जो कार्यकर्ताओं ने और किसानों ने, सैकड़ों किसानों, हजारों किसानों ने यहाँ भाग लिया। तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं दी जा रही है, किसानों के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं, प्रदेश में नई नई योजनाएं लाई जा रही है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायाब सिंह सैनी ने कहा कि जो पंजाब की जो सरकार है वहाँ लूटने में लगी हुई है, पंजाब में भ्रष्टाचार अव्वल नंबर पे है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने हरियाणा में और जो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी परिवार और हरियाणा में हुड्डा परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने 40 से अधिक अव्वल किसानों को यहाँ सम्मानित किया। और ख़ास बात यह, मेले में यहाँ 265 स्टॉलें लगाई गई है, जिसमें किसानों के लिए बीज और कृषि यंत्र लगाए। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार। देश में चल रही घरेलू गैस की दिक्कत के चलते जहां गुरुग्राम के सोना से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां एक निजी सोसाइटी में भारत गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी एटीएम लगाया गया है। बता दें कि एलपीजी एटीएम पर 24 घंटे 10 किलो तक के सिलेंडर उपलब्ध हैं और इस एलपीजी एटीएम पर भारत पॉन्सी के जो उपभोक्ता हैं वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस एलपीजी एटीएम के लगने के बाद उनमें एक खुशी की लहर है और साथ ही साथ उनका कहना है कि अब उन्हें अपना गैस की जो गाड़ी आती है उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने गैस सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए गैस एजेंसी तक नहीं जाना पड़ेगा। घर के अंदर खड़ी बाइक बनी आग का गोला, घर में सो रही महिला व बच्चा हुआ बेहोश। बता दें कि पानीपत के विकास नगर में एक युवक बाइक की टैंकी फुल करवाकर घर में आया और बाइक को साइड स्टैंड लगाकर उसे खड़ी कर दिया। बता दें कि टंकी से तेल रिसाव होता रहा और उसके इंजन पर गिर गया, जिसके कारण बाइक में आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आस पड़ोस के लोगों द्वारा आग पर काबू पाया गया। बता दें कि घर में एक बच्ची व महिला सो रहे थे, जो कि धुएं के कारण अचेत हो गए। घर में कुछ दिन बाद शादी थी, जो पूरे शादी का माहौल कहीं ना कहीं एक मातम में बदल गया। फिलहाल मां व बेटी को दोनों को अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। तेज गति से डंपर का कहर देखने को मिला। यह घटना सढौरा के गांव फाजिलपुर की है, जिससे तेज गति से आ रहे डंपर ने 2 युवती व एक बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। ग्राम जानकारी के अनुसार ताज मोहम्मद गांव में ही ईद की खुशियां मनाकर अपनी पोती व पुत्री के साथ घर आ रहा था, तो दूसरी तरफ विपरीत दिशा से आ रहे तेज गति से डंपर ने उसको अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ताज मोहम्मद व उसकी पोती जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर डंपर चालक व डंपर के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। सढौरा से जनता टीवी के लिए हरीश गुजराल की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के नचौली गांव से एक पंचर लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल उस आरोपी के ऊपर जो है वो आरोप था कि वो जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और जो है वो फरीदाबाद से जो है वो कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन की वीडियो फोटो बनाकर पाकिस्तानी को जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो जानकारी साझा कर रहा था। और इसी आरोप के चलते जो है वो गाजियाबाद पुलिस ने बीते दिनों जो है वो कहीं ना कहीं इस आरोपी को जो है वो फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के नचौली गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जो है वो कहीं ना कहीं नौसाद उर्फ लालू बताया जा रहा है, जो कि नचौली गांव में एक एचपी के पेट्रोल पंप पर जो है वो पेट्रोल वो जो
जो पंचर है वो बनाने का काम करता था। आरोपी पिछले 3 महीने से लोगों के बीच घुल मिल कर रह रहा था और कहीं ना कहीं भारत की जो जानकारी थी वो पाकिस्तान के लिए साझा कर रहा था। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में जो है वो लगभग 22 लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में रह करके जो है वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे थे। वीडियो फोटो की जानकारी देने पर इन जो है वो आरोपियों को, इन आतंकवादियों को जो है वो पाकिस्तान के द्वारा 4000 से लेकर 6000 रुपए तक जो है वो कहीं ना कहीं दिए जाते थे और इसी के लालच में जो है वो लगातार ये खुफिया जानकारी दे रहे थे। फिलहाल जो है वो इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी जांच और भी चल रही है। देखना ये होगा कि इस पूरे स्कैंडल में, इस पूरे जो है वो गिरोह में आखिर और कितने लोग शामिल है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो है वो मथुरा से एक मीरा नाम की महिला को भी इसी मामले में जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर एक बार फिर मुरथल ढाबे से खाना खाकर वापस लौट रहे 7 दोस्तों की गाड़ी अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई, जिसमें 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई और 5 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन सबको दिल्ली के निजी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया। राई थाना पुलिस अब इस पूरे हादसे की गंभीरता से जांच कर रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।